तो अच्छा तुम हो। हेलो। और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया? अरे इतनी जल्दी भूल गए। खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। माई सेल्फ अलोन माइंड। वैसे तुम्हें पता है साल की एक टीम है साइबॉक्स करके, जो रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्ट लेती रहती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आज हम उनका ही एक एक्सपीरियंस जानेंगे कंपटीशन का। सो लेट्स गो। Simon from Salem University, fastest accounting so far. वैसे मानना पड़ेगा, इंट्रो तो बड़ा कूल था। मैंने सुना है आप लोगों ने इसरो की कोई कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो मैं चाहता हूँ आज हम वही कंपटीशन के एक्सपीरियंस से शुरुआत करें। तो ग्रेट। तो 10 अगस्त 2023 को ऑफिशियल ग्रुप में फैकल्टी में से दीक्षित सर का मैसेज आता है कि मिशन चंद्रा करके एक कंपटीशन होने वाली है, जिसमें इसरो की तरफ से एंड गुजकॉस की तरफ से एक कंपटीशन होने वाली है, जिसमें 3 कैटेगरी थी बेसिकली, रोवर, लैंडर एंड लॉन्चर। तो उसमें हमने वो दिन रजिस्ट्रेशन किया। फिर 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर हमारे पास थे सिर्फ एक वीक था पूरा डिजाइन करने के लिए। फिर अगले 3 दिन हमने कैड बनाया। फिर मैंने वापस रूल बुक देखा तो उसमें दिखा कि पीपीटी भी था। फिर मैंने इसको फ़ोन किया कि पीपीटी भी बनाना है। तब तक ये थोड़ा कैड में एडिटिंग कर रहा था। फिर मैंने पीपीटी बनाया 15 मिनट में और फिर 12 बजे सबमिट कर दिया। पहला राउंड था स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग में हमारा 9वां नंबर था। हमारे आगे 5 बहुत ही एक्सीलेंट प्रेजेंटेशंस उन्होंने प्रेजेंट किए। हमारा प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं था। फिर हम जज ने वहाँ पे कहा कि हमको आपका प्रेजेंटेशन से नहीं, आपके इनोवेशन से लेना देना है। तो हमारा आइडिया तो हमें पता था कि बहुत इनोवेटिव है, इसलिए हम जब प्रेजेंट करने गए तो चारों ही जजेस इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि वो पहले सिर्फ 10 टीम क्वालिफाई करने वाले थे। उसके जब उन्होंने स्पेशली 11 टीम सिलेक्ट की और 11वीं टीम हमारी थी। 21 की रात को हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे डीओटी के साइड से, उनका कॉल आया कि हमें डीओटी के रीजनल ऑफिस जो अहमदाबाद में है, खारघर में, वहाँ पे हमको बुलाया गया है, जिसमें हमें सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी दी जाएगी फॉर अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, कि जिसमें हम फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हुए हैं 11 टीम में, टॉप 11 में। तो उसके लिए हमें उधर बुलाया गया कि हमें उधर टीवी वाले इंटरव्यू लेंगे एंड सब प्रोग्राम रखा था। फिर उन्होंने हमको एक सरप्राइज एलिमेंट दिया कि 23 तारीख को इसरो चंद्रयान 3 का लैंडिंग होने वाला है। तो हमको उन लोग ने स्पेशल इनविटेशन दिया चंद्रयान 3 का लैंडिंग लाइव देखने के लिए। सेक इसरो में हमको इनविटेशन दिया। दूसरे दिन हम इसरो गए। फिर वहाँ हमको खड़ा किया सबको एक साथ। फिर वहाँ एक न्यूज़ चैनल वाले आए। फिर उधर हमारा लाइव इंटरव्यू लिया। हमें पूरा इसरो विजिट करवाया। उसके बाद जहाँ लाइव स्क्रीनिंग होने वाली थी चंद्रयान 3 के लैंडिंग की, हमें उधर ऑडिटोरियम में ले गए। हम जैसे ही ऑडिटोरियम में पहुंचे, पूरा ऑडिटोरियम फुल पैक था। उधर के सारे साइंटिस्ट और वो सब बैठे हुए थे एंड कई सीट्स पे जगह ही नहीं थी। आगे की जो मेन वीआईपी सीट्स होती है रिजर्वेशन की, सिर्फ वही 3 रो खाली थी। तो हमने सोचा अब हमें तो मीन्स इधर ही बैठने का होगा शेड्यूल पे, जहाँ पे भी जगह मिले। तो हम बैठने लगे। उतने में हमें बोला गया कि भाई तुम्हें इधर नहीं बैठने का है, वो रिजर्व सीट तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए वो सीट रिजर्व रखी है। मीन्स फॉर फ्यू मोमेंट्स कि हमें तो ऐसा लगा इतने सारे साइंटिस्ट के बीच में हमें इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है। मीन्स वो एक मोमेंट था हमारे लिए कि भाई लिव इन अ मोमेंट था कि भाई इतना प्रायोरिटी मिला। एंड हमें वो सीट्स अलॉट कर दी। उधर गए तो उस पर लिखा हुआ था रिजर्व सीट फॉर मिशन चंद्रा। एंड उधर जाके हम सेटल हो गए। प्राउडेस्ट मूवमेंट फॉर एनी इंडियन, साउथ पोल पे लैंड किया हुआ सबसे पहला लैंडर जो चंद्रयान 3 का लैंडर था, विक्रम लैंडर, उसका लैंडिंग हमने लाइव देखा, वो भी इसरो के सारे साइंटिस्ट के साथ। वो क्रेजी मैन, मीन्स चंद्रयान 3 लाइव लैंडिंग, वो भी इसरो के साइंटिस्ट के साथ। प्रो सुन के गुस्बम्स आ जाते हैं। मीन्स नो वर्ड्स टू से यार। मीन्स क्या ही एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आ गया सुन के। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। मेरे को आगे का जानने में ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। सेकेंड राउंड के लिए वर्क स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमें वर्किंग मॉडल बनाने का था, जो हमने डिजाइन प्रेजेंट की थी उसका। सो उसके लिए इसरो ने फंडिंग दिया था एंड फिर हमने वो डिजाइनिंग पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। पहले हमने वर्किंग मॉडल के लिए रॉ मटेरियल जमा किया, पर उसमें पैसे इनफ नहीं हो रहे थे।
तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया, तब कुछ 8K के समथिंग हो गया था। फिर रॉ मटेरियल में एल्यूमिनियम 6063 किया, वो वहाँ किसने यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमारा लाइटेस्ट फ्रेम था और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल था। फिर तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ था नहीं, तो उसमें हम लोग ने ट्रांसमीटर भी खुद से बनाया हुआ था और उसका जो टायर था ना वो भी खुद से बनाया हुआ था। सारे ही कॉम्पिटिशन्स में हमारा सबसे रिलायबल, सबसे सस्टेनेबल और सबसे चीपेस्ट मॉडल था। वहाँ पे उन्होंने मून का सरफेस रेप्लिकेट किया था। उस सरफेस के ऊपर उन्होंने क्रेटर्स, बम्स सब रखे थे। सिर्फ हमारा रोवर ही ऐसा था जो सारे ही कंपटीशन के अंदर जिसने पूरा का पूरा जो टरेन था वो क्रॉस किया और वापिस उसको होम पोजीशन पे आ गया, जो किसी और का रोवर नहीं कर पाया। वहाँ पे प्रेजेंटेड चीफ गेस्ट के अंदर सेक इसरो के चेयरमैन, गुजकोस के चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी प्रेजेंट थे। सारे ही ऑडियंस ने हमको स्टैंडिंग ओवेशन दी पूरा ट्रैक फ्लॉलेसली पार करने के लिए। जजेस भी हमसे बहुत इंप्रेस हुए। फिर हमारा सब परफेक्ट था, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन था, वायरिंग हमने जो की थी वो सब हमने ओपन रखा था, इसलिए जजेस ने हमारा 1 मार्क्स काटा था। इसलिए हमको रोवर की कैटेगरी में 2nd प्राइज मिला था। अमेजिंग मैन, मीन्स क्या ही बोलो, मीन्स 7 दिन पहले रजिस्ट्रेशन एंड उसमें भी ओवरऑल 4th रैंक लाना एंड रोवर की कैटेगरी में 2nd रैंक, मीन्स ऑसम मीन्स कुडोस टू यू एंड योर मेंटर्स एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सो सी यू गाइस। ओ रुको, आप लोगों ने पूरे इसरो की स्टोरी सुनाई, बट इसमें एक पार्ट तो मिसिंग था जो आपने, मीन्स आपका जो पार्ट था जिसमें आप इसरो के चेयरमैन श्री एस सोमनाथन सर से मिले, एंड उसके साथ का जो था वो पार्ट पूरा अपने एक्सपीरियंस में तो शेयर ही नहीं किया। पूरा वो अलग ही स्टोरी है, मीन्स वो भारतीय विज्ञान सम्मेलन करके था, उसकी स्टोरी है वो। ईगरली वेटिंग फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। गाइस, साल का ऑफिशियल रोबोटिक्स क्लब ओपन हो चुका है, साइबॉक्स रोबोटिक्स क्लब। कुछ ही दिनों में उसकी रिक्रूटमेंट की भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप भी उस क्लब के मेंबर्स बन सकते हैं एंड ऐसी एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकेंगे। सो फॉर द अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स, फॉलो द इंस्टा हैंडल ऑफ द cybox_robotics एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अकाउंट ऑल्सो। एंड जाने से पहले मेक श्योर कि लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो नेक्स्ट पार्ट आपका मिस ना हो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।